एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। अब आप जैसे दिन प्रतिदिन देखते हैं आपके सराउंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी एक सब्सटेंस के साथ होते हैं और बहुत सारे के साथ भी हो सकते हैं चेंजेस। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अब आपकी मम्मी कभी आपसे कहती हो कि पानी में चीनी मिलाओ, तो आपको पानी में जब आप चीनी मिलाते हो वो क्या हो जाता है, जब कोल्ड ड्रिंक बनती है तो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो नॉर्मल वाटर तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं। मेक अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। ठीक है, जो शुगर सॉल्यूशन हो जाता है आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिमिलर सेटल कर्ड्स फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। ठीक है, जो अगर मिल्क से हमारे जब दही बनता है, कर्ड बनता है, तो वो भी हमारे क्या होता है, चेंज होता है। समटाइम्स मिल्क बी शोर। ठीक है, कभी कभार हमारे दूध क्या हो जाता है, शोर हो जाता है, तो हमारे क्या होता है, वो भी हमारे क्या है, एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जो हमारा स्ट्रेच्ड रबर होता है उसमें भी हमारे क्या दिखता है, एक चेंज दिखता है। कभी जिस तरीके से हम रबर को खींचते हैं फिर उसको हम दोबारा उसी शेप में छोड़ देते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है। अब जो भी हमारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल एंड एक होता है केमिकल। अब क्या होता है हमारे फिजिकल चेंजेस एंड क्या होते हैं केमिकल चेंजेस। चलो हम इसकी एक एक्टिविटी पढ़ते हैं केमिकल चेंज की। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब उसने क्या किया, एक स्क्वायर जो आपका एक पेपर है उसको 4 स्क्वायर के पीसेस में काटिए, उसके बाद और जो है उसको भी आप क्या कीजिए, 4 पार्ट में काटिए। एक को आप क्या कीजिए, 4 पार्ट में काटिए। ले दे पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर्स द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। उसने क्या कहा कि अब आप सारे पीसेस को क्या कीजिए, टेबल पे रखिए और उन सबको एक साथ जोड़िए। क्या आपको आपके ओरिजिनल शेप की तरह आ सकता है? ये आपका किस चेंज में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। किस तरीके से अभी आएगा वो हम पढ़ेंगे। दूसरी एक्टिविटी चलो पढ़ लेते हैं। कलेक्ट द chalked dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of piece of chalk. Let it dry. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपका कोई आपका स्कूल में आपका चौक बोर्ड होगा, आपके मैम लोग लिखते होंगे तो आपका उसके चौक आपके नीचे गिर जाती होगी, उसको आप कीजिए, जो भी आपका डस्ट गिरता है उसको आप उठाइए और एक चौक के पीस को आप क्या कीजिए, क्रश कीजिए और उसको मिक्स कीजिए। उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और उसको आप क्या बनाइए, पेस्ट बनाइए और उसको क्या कर दीजिए, चौक के फॉर्म में एक रोल कर दीजिए। क्या आपको पुरानी चौक की तरह लगेगा वो? यह भी हमारे क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंज आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। Properties such as shape, size, color and state of substance are called its physical properties. अब जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसका हमारा शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। सब्सटेंस के कितने स्टेट्स होते हैं, हमारे सब्सटेंस के हमारे 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है हमारा गैसियस। ये 3 हमारे क्या होते हैं, सब्सटेंस के स्टेट्स होते हैं। अब अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब जो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा चेंज आएगा उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, लकड़ी है, आपने लकड़ी तोड़ दी है, तो आपकी क्या होगी, आपके शेप में आपका क्या हो गया, अंतर आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो गया है। अब उसका क्या है, आपका साइज में भी अंतर आ गया, साइज भी आपका क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो ये आपके किस चेंजेस में आएंगे, फिजिकल चेंजेस में आएंगे। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल क्या होता है, जैसे कि हम
पानी से हम क्या बनाते थे, आइस बना देते हैं, फिर आइस से हमारा क्या बन जाता है, दोबारा हमारा क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें हमारा क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम फिजिकली चेंज भी करेंगे आफ्टर सम टाइम, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज या हर अपने पुराने ही शेप्स में आ जाएगा, पुराने स्टेट में आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब जो भी हमारे फिजिकल चेंज होता है, इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो हमारा सब्सटेंस पहले ही होता है वो ही हमारा क्या रहता है, बाद में भी रहता है। इसमें कोई भी हमारा नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का हमारे सबसे प्यारा एग्जाम्पल होता है रस्ट। अब रस्ट क्या होता है, कोई भी हमारी लोहे की चीज़ में हमारी जो ब्राउनिश फिल्म जम जाती है, जिसको हम जंग भी कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देखो, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। रस्ट हम क्या कहते हैं, जंग को ही कहते हैं रस्ट। हम क्या करेंगे कि हमारा कुछ, हम क्या करेंगे, आयरन के पीसेस को हम कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देंगे, तो उसमें हमारी क्या होती है, ब्राउनिश लेयर जम जाती है। जो हमारी ब्राउनिश लेयर जमती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जंग। और जिस प्रोसेस से ये आपकी लेयर चढ़ रही है, हमारी ब्राउनिश लेयर चढ़ रही है किस पे, आयरन पे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रस्टिंग कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, पतीला है, इसमें हमारे क्या है, देखो साइड साइड से आपका क्या है, जंग लग चुका है। ये देखो, ये आपका क्या है, आपका रस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा क्या आ गया, क्योंकि आप इसको हमने क्या रखा था, खुले स्पेस में रखा था। ये हमारे किसका एग्जांपल हो गया, रस्टिंग का। अब इसमें हम कुछ चेंज वो पढ़ लेते हैं, रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द चेंज ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। देखो, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, हमारे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया। अब केमिकल चेंज में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे कोई भी दो सब्सटेंस को हम मिला रहे हैं तो हमारा एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंजेस की हमारी एक खासियत होती है, जिसमें हमारे फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हमारे कोई भी हमारा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बट इसमें हमारे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे हो कि कैसे बन गया, इसके लिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.6। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब हम क्या करेंगे, रिबन ऑफ मैग्नीशियम पकड़ेंगे, क्लीन इट टिप विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर से आप क्या करेंगे, इसका टिप को हम साफ करेंगे। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। अब कैंडल के फ्लेम के पास, देखो ये कैंडल के फ्लेम के पास क्या ला रहा है, इसकी टिप को लेके आ रहा है, ठीक है। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट एश। अब ये क्या हो गया, ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ क्या हो गया, बर्न हो चुका है। व्हेन इट कंप्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। अब इसने क्या छोड़ दिया है, राख छोड़ दी हमारी पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम। अब देखो, जो आपका एश है, क्या आपको मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब उसने क्या कहा, जो भी हमारी केमिकल चेंज हो रही है, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल रिएक्शन में करेंगे। देखो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने किसके साथ मिक्स किया, ऑक्सीजन के साथ, और हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये हमारे क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में हमारा क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल चेंजेस में हमारा क्या बनता है, दो प्रोडक्ट का मिलके हमारा एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ये सब आपके वो दे रखे हैं, थोड़े एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटीज़ को आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में मिला रहे हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgO, प्लस वाटर में मिला रहे H2O में मिला रहे, तो इसका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। MgOH होल ट्वाइस इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का। अब इसमें देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिला रहे हैं हम आयरन पे, तो हमारे क्या बन जा रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है ग्रीन कलर के साथ, प्लस कॉपर हमारा ब्राउनिश। जैसे हम ये इसको यहाँ से समझते हैं, देखो जैसे आप ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में
चलो हम थोड़ा ब्रश की मदद से करते हैं। जैसे हमारी कॉपर सल्फेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये आयरन का पीस डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट में। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे कॉपर सल्फेट में हम अगर हम आयरन मिला रहे हैं, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम क्या मिला है, आयरन मिला रहे हैं। कॉपर सल्फेट का हमारा कलर कैसा है, ब्लू है। इसमें हमने क्या मिलाया, आयरन मिलाया आपका। तो हमारा क्या बना दिया, हमारे जो ग्रीन कलर का बना रहा है, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। हमारा क्या बना, हमारा आयरन सल्फेट। ये हमारा क्या हो गया, नया प्रोडक्ट नया सब्सटेंस बन चुका है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है। और उसका कलर कैसा है, ग्रीन। और कुछ पार्ट देखो, ये हमारी जो ब्लेड है वैसी है, ये तो हमारे क्या है, आयरन का ना, सॉरी कॉपर हमारे क्या है, पार्ट रह गए। ठीक है, कॉपर का पार्ट बच चुका है इसका। अब इसी में हमारी एक रिएक्शन और देखिए, देखो विनेगर है हमारे क्या है, एसिडिक है, हमारे एसिटिक एसिड है, प्लस हमने बेकिंग सोडा मिलाया, हमारे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस बने। इसमें भी क्या हुआ, देखो दो सब्सटेंस मिलाए और हमारे जो हमारा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दो केमिकल रिएक्शन से, दो केमिकल कंपाउंड से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को मिला के हमारे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे हमारे कोई भी हमारे एक या एक से ज़्यादा हमारे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल चेंज होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब हमारे कोई अगर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बनेगा हमारा, तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस पे आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो सकता है, देखो हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ या ऑब्जर्व। अब हमारे क्या होगा, जो हमारे एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे ए प्लस बी, इन दोनों से हमारे क्या बना, हमारा सी प्लस डी बना। हमारे क्या होगा, देखो सी और डी हमारे क्या है, नए सब्सटेंस का ऑब्टेन हो रखा है। अब हमारे देखो, हमारी या तो हमारे इसमें हमारी हीट की ज़रूरत हो सकती है, लाइट की ज़रूरत हो सकती है, और लास्ट में क्या हो सकता है, जो हमारे इसमें से इन दोनों को बनाने के लिए क्या पता हीट चाहिए होगी, या तो इन दोनों एब्जॉर्ब हुई होगी, या तो इन दोनों से हमारी क्या होगी, बन के हीट का बाहर निकली होगी। तो ये हमारा हो गया है दो, किस तरीके से हमारा दो नए सब्सटेंस बने हैं। अब इन दोनों के बनने में हमारे क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, हमारी क्या होती है, स्मेल भी हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, नई स्मेल भी बन सकती है। कलर में भी चेंज, कलर भी क्या हो सकता है, हमारा चेंज हो सकता है। और गैस में भी फॉर्म, अब इसमें क्या बन सकती है, हमारी गैस भी बन सकती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए आपका क्या होता है कि दो आपको चीज़ों का एसेंशियल होना चाहिए, जिस दो चीज़ों की प्रेजेंस होना आपका एसेंशियल होना चाहिए। किस किस का, ऑक्सीजन और वाटर। अगर हमके आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है, तभी आपके आयरन में क्या होगा, रस्ट होगा। जैसे इसका एक केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, देखो आपको, आयरन Fe के साथ हमारे क्या ऑक्सीजन मिला रखा है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ऑक्सीजन तो आपको एटमॉस्फेयर में वैसे ही मिल जाता है, और आयरन के साथ हमने क्या डाल दिया, हल्का सा पानी डालते हैं, तो हमारे क्या हो गया, रस्ट हो गया। रस्ट मतलब हमारे क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, नया सब्सटेंस क्या बना हमारा, Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में 110% ये रिएक्शन पूछी जाएगी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन आप समझ चुके हैं क्या हो गया, आयरन में अगर हमारा ऑक्सीजन प्लस वाटर का प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारे क्या होता है, आयरन क्या हो जाता है, हमारा रस्ट होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर ऑफ जिंक ऑफ ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। चलो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपका क्या है, ये आपका आयरन की पीस है, इसको हमने कोई भी ओपन स्टेट में रख दिया। अब इसमें कुछ समय तक क्या होगा, आपका इस तरीके से आपका आयरन की लेयर जमने लग जाएगी, किसकी, जिंक की लेयर बनने स्टार्ट हो जाएगी। जिस प्रोसेस से आपकी जिंक की लेयर बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस प्रोसेस से हमारे
आयरन में हमारी क्या होता है, लेयर लगती है, लेयर बनती है किसकी, जिंक की। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे कि क्रिस्टल क्या होता है। इन क्लास 6th यू हैव लर्न द सॉल्ट कैन बी। अब देखो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो आपका सॉल्ट बनता है वो आपका कहाँ से बनता है, जो हम यहाँ सी वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। बट उससे भी हमारा क्या होता है, प्योर सॉल्ट का तो प्योर सॉल्ट तो ऑब्टेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारे क्या होता है कि हम कुछ सॉल्यूशंस में मिला के हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्ट बनाते हैं। अब हमारे एक वर्ड आता है इसमें क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, देखो अब हमारा जो सॉलिड होता है इसमें हमारे जो एटम्स होते हैं अरेंज होते हैं हाईली ऑर्डर्ड में, और जो हमारे रिपीट उसी की तरह हमारे क्या रिपीट कर देते हैं, पैटर्न का रिपीट कर देते हैं। जिस तरीके से आपको सॉलिड होता है उसी की तरह से हमारे क्या बना देते हैं, सेम पैटर्न का एक क्रिस्टल बना देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका हमारा जो भी एटम होंगे इसको हम क्या करते हैं, हाईली अरेंज कर देते हैं, हाईली ऑर्डर्ड में हम क्या करते थे, इसे अरेंज कर देते हैं एक पैटर्न में। तो ये हमारे क्या बना देगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो हमारी प्रोसेस लगती है क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने में, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन होती है ये हमारी क्या होती है, फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल होता है, फिजिकल चेंजेस का टेक हेल्प। चलो ये तो आपका प्रोसेस बता के किस तरीके से आपका बन रहा है। तो आपका चैप्टर ख़त्म ही हो गया है। चलो अब इसके कीवर्ड्स के बारे में बात कर ले तो थोड़ी। केमिकल चेंजेस आपको पता ही है क्या होते हैं केमिकल चेंजेस। अगर हमारे कोई भी दो सब्सटेंस मिलके हमारे दो या दो से ज़्यादा हमारे क्या कर रहे हैं, न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं C+D, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। A+B मिलके हमारे दो नए सब्सटेंस बना रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और उसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिस प्रोसेस से हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो भी हमारे आयरन के पीस में आपकी क्या है, आयरन के पीस में आपकी किसकी लेयर जम रही थी, जिंक की लेयर बन रही थी। जिस प्रोसेस से आपकी वो जिंक की लेयर बन रही थी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। अब इसके बाद आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपको पता ही है क्या होता है, जिस किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में अगर हमारे शेप साइज या उसकी स्टेट में हमारे क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपको जैसा पता है कि आपका क्या होता है, कोई भी हमारा नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिजिकल चेंजेस में एक बात और हमने पढ़ी थी ऊपर, फिजिकल चेंज आपको किस तरीके का चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में दोबारा वापस आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। उसके बाद आपने रस्टिंग पढ़ ली है। रस्टिंग मतलब किस तरीके से आपका रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है। अब रस्टिंग के लिए दो एसेंशियल कौन से कंपोनेंट थे, बताइए जल्दी, कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट थे रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि आपका क्या है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, और आपका जो वाटर है वो आपका भी मिल ही जाता है। अब देखो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, O2। ठीक है, अब चलो थोड़ा इसकी समरी पढ़ लेते हैं। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। आपको पता है ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस होते हैं सब्सटेंस की। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन दिस चेंजेस। अब आपका कोई भी ये क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। अभी बताया था आपको ये चेंजेस क्या होते हैं, आपके रिवर्सिबल होते हैं। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। अब इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या होती है, आपका क्या होता है, जो हमारे प्योर सब्सटेंस हम निकालते हैं किससे, सॉल्यूशन से, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब यही समझ लो आपकी क्रिस्टल निकाल लो आप किससे, कोई एक सॉल्यूशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन
प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरी समझाई हुई वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़, छोटी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है इसकी, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं आपका डाउट पूरा अच्छे से लूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।